ओम शांति। 1969 की श्रृंखला में ये मुरली है 8/5/1969, 8 मई 1969। मुरली का शीर्षक है मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। अर्थात मन से, वाणी से, कर्म से ठीक करने की खुद को युक्ति बाप दादा इस मुरली में बता रहे हैं। बाप दादा आज बाप खास एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। यहाँ जो सभी बैठे हैं वह सभी अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। बाप दादा कह रहे हैं आज विशेष कार्य के लिए आए हैं, तो यहाँ जो भी सभी बच्चे बैठे हैं वह अपने को निश्चय बुद्धि समझते हैं। भले निश्चय में नंबरवार हो, बाबा ने कहा भले निश्चय बुद्धि में नंबरवार हो। निश्चय बुद्धि का टाइटल तो दे सकते हैं। निश्चय में नंबर होते हैं व पुरुषार्थ में नंबर होते हैं। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, निश्चय में नंबर होते हैं या पुरुषार्थ में नंबर होते हैं? तो बाबा ने कहा निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती, ना निश्चय में नंबरवार होते हैं। बच्चों से बाबा ने पूछा कि निश्चय में नंबर होते हैं या पुरुषार्थ में? तो बाबा ने कहा, आंसर दिया उसका कि निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती, निश्चय में नंबरवार होते हैं। पुरुषार्थ के स्टेज में नंबर हो सकते हैं, और पुरुषार्थ की स्टेज है उसमें नंबर हो सकते हैं। निश्चय बुद्धि में नंबर नहीं होते हैं, या तो निश्चय या फिर संशय। निश्चय में अगर जरा भी संशय है, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, लेकिन मनसा का एक भी संकल्प संशय का है तो संशय बुद्धि कहेंगे। बाबा ने कहा अगर चाहे मन से, चाहे बुद्धि से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से अगर एक भी संकल्प संशय का है तो उसको संशय बुद्धि कहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे निश्चय बुद्धि सभी हैं। निश्चय बुद्धि की मुख्य परख कौन सी है? परखने की मुख्य बात कौन सी है? आपके सामने अगर कोई नया आए, तो बाबा ने कहा अगर आपके सामने कोई नया आए तो हिस्ट्री आदि आपने सुननी नहीं है, उनको कैसे परखेंगे? बाबा कह रहे हैं अगर कोई नया आपके सामने आता है उसको कैसे परखेंगे? तो वाइब्रेशंस आएंगे, वाइब्रेशन से परखेंगे। तो कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिसने परख होगी? तो अभी ये प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा अभी ये प्रैक्टिस करनी है कि कौन सा वाइब्रेशन आएगा जिससे परख होगी, क्योंकि वर्तमान समय प्रजा बहुत बढ़ती रहेगी। अब प्रेजेंट टाइम में प्रजा बहुत बढ़ती रहेगी, तो प्रजा और नज़दीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। परखने की, प्रजा को, नज़दीक वाले को परखने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। बाबा कह रहे हैं परखने की मुख्य बात यह है कि उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाने की तरफ किसका खास अटेंशन होता है तो उनके नैन कैसे होते हैं? बाबा ने कहा उनके नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे कोई निशाना लगाना है तो उसका किसी का खास अटेंशन होता है, तो उसके नैन कैसे होते हैं? तो तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वे पूरा निशाना रखते हैं। बाबा ने कहा तीर लगाने वाले व निशाना लगाने वाले जो मिलिट्री के होते हैं वे पूरा निशाना रखते हैं। उनके नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। उनका नयन, उनकी वृत्ति उस समय एक ही तरफ होगी। तो बाबा का कहने का मतलब है कि जब भी कोई नया सामने आए तो ये परख रखनी है उनके नैनों से। कैसे परख रखनी है? उनके नैनों से। जैसे निशानेबाज होता है ना, उसके नैनों से परख हो जाती है कि उसका निशाना कहाँ है। तो उनके नैनों से हमें परख रखनी है। हम बच्चों को परखना है कि उनके नैन क्या कह रहे हैं। क्या उनके नैनों में बाबा समाया हुआ है? क्या उनके नैनों में ऐसे आपको क्यूरियोसिटी लगती है, ऐसे उनके नैनों में ऐसी ये लगती है, तड़प लगती है बाबा के लिए, या वो बार बार आपसे बाबा के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं? तो उनके नैनों से पहचानना है। तो बाबा ने कहा उनके नैन, उनकी वृत्ति उस तरह समय एक ही तरफ होगी। किस तरफ होगी? आपकी तरफ होगी। आपके सामने कोई बैठा है, आप बाबा का ज्ञान दे रहे हो और वो इधर उधर देख रहा है, तो क्या हम बच्चे परख सकते हैं ना कि उसका ध्यान हम जो सुना रहे हैं उसमें नहीं है, वो हमारे ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो बाबा ने कहा आने वाले समय में, प्रेजेंट टाइम में अब प्रजा बहुत बड़ी होगी, तो क्या होगा? जब प्रजा बड़ी होगी तो अब उसमें हमें बच्चों को परखना है ना कि कौन हमारे कुल का है, कौन हमारे कुल का नहीं है। तो बाबा ने उसकी युक्ति बताई, इस तरह हम उनको पहचानेंगे। तो जो निश्चय बुद्धि पक्का होगा उसके चेहरे से ऐसा महसूस होगा जैसे कि कोई निशानेबाज है।
तो बाबा कहते हैं आप लोगों को मुख्य शिक्षा मिलती है कि एक निशाने को देखो, अर्थात बिंदी को देखो। तो बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? बिंदी को देखना भी निशाने को देखना है, तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? पूरा निशाना होगा। निशाना ज़रा भी हिल जाता है तो फिर हार हो जाती है। निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसा महसूस होगा, जो निश्चय बुद्धि है, जिनका बाबा में पूरी तरह से निश्चय है। निश्चय बुद्धि अर्थात जिसका बाबा में पूर्ण रूप से निश्चय है कि जो होगा वो अच्छा होगा। बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय है, तो उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि के नैनों से उसको ये निश्चय होगा, जो ये ज्ञान सुनाया जा रहा है वही सच ज्ञान है, बाकी सब व्यर्थ है। तो उसका निश्चय इस ज्ञान में होगा, बाबा में होगा, ब्राह्मण परिवार में होगा, ड्रामा में होगा। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि के नैनों से ऐसा महसूस होगा जैसे देखते हुए भी कुछ और देखते हैं, देखते हुए भी कुछ और देखते हैं। मतलब निश्चय बुद्धि होगा जब जिसका पूरा निश्चय होगा, तो उसमें उसका क्या होगा, आपको ये भी महसूस होगा कि वह देख तो हमको रहे, लेकिन उनका ध्यान कहाँ है? शिव बाबा में। देखते हुए भी हमें ऐसा लगेगा हमें देख रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ है? परम धाम में। उनके बोल भी वही निकलेंगे, उनके बोल से भी क्या निकलेगा? वही बातें निकलेंगी, बाबा की बातें। ये है निश्चय बुद्धि की निशानी। निशानेबाज की स्थिति नशे वाली होती है। तो निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। निश्चय बुद्धि की परख है निशाना, और उनकी स्थिति नशे वाली होगी। ये प्रैक्टिस अभी हमें बच्चों को करनी है। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस करो, पहचानो कि कौन निश्चय बुद्धि है, कौन निशानेबाज है, किसको बाबा का नशा है। इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, फिर जज करो हमारी परख ठीक है या नहीं। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। फिर प्रैक्टिस करते करते परख यथार्थ हो जाएगी। दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। बाबा ने कहा दृष्टि में सृष्टि कहा जाता है, तो आप उनकी दृष्टि से पूरी सृष्टि को जान सकते हो। मन से, वाचा से, कर्म से, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रहें। बहुत अच्छी युक्ति बाबा बता रहे हैं बच्चों को। अगर मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, मन से, वाणी से, कर्म से अपने आप को ठीक करना है, तो उसके लिए 3 अक्षर याद करो। वह 3 अक्षर कौन से हैं? ये 3 अक्षर रोज़ मुरली में भी आते हैं। बाबा ने कहा 3 अक्षर रोज़ मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए निराकारी, वाचा के लिए निरहंकारी, कर्मणा के लिए निर्विकारी। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने बताई। मनसा के लिए निराकारी, जब अपने को मन को ठीक करना है तो अपने आप को क्या करना है? ये सोचना है कि हम एक निराकारी आत्मा हैं। वाचा के लिए ऐसे शब्द निकालने जिसमें अहंकार ना शो हो। निरहंकारी, वाचा को संभालने की युक्ति का है, जो भी वर्ड्स हम बोलें, जो भी शब्द हम बोलें, वो निरहंकारिता को प्रकट करते हों, उसमें कहीं भी क्षणिक मात्र भी अहंकार शो ना करता हो। कर्म को ठीक करने की युक्ति क्या है? निर्विकारी। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसको विकारों में गिना जाता हो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो विकारी हो। निर्विकारी। तो तीनों को बाबा ने ठीक करने की युक्ति बता दी। मनसा से अपने आप को निश्चय करना है हम निराकारी आत्मा है। वाचा से ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं जो कि अहंकार को प्रकट करते हैं। कर्म से निर्विकारी कर्म करने हैं जिसमें विकारों का अंश मात्र भी ना हो। ये तीनों बातें अगर याद रखी, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। ये तीनों बातें अगर ध्यान में रखी, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, तो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। तो मेन फोकस बाबा ने कहा किस पे करना है? जितना निराकारी रहेंगे, जितना अपने आप को आत्मा समझेंगे, तो उतने ही निरहंकारी रहेंगे और उतने ही निर्विकारी भी रहेंगे। तो विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी। यह है मुख्य पुरुषार्थ। ये तीनों बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा ये तीनों बातें ध्यान रखने से क्या होगा?
त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे, भविष्य में फिर विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकीनाथ का अर्थ तो समझाया है, जो तीनों लोकों का ज्ञान सिमरण करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ। बाबा ने कहा त्रिलोकीनाथ का तो अर्थ हमने समझाया है, जो तीनों लोकों का सिमरण करते हैं वह है, ज्ञान सिमरण करते हैं वह त्रिलोकीनाथ। 3 लोग कौन से हैं बाबा ने साकार मुरली में भी बताया है। अब मैंने कहा क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हो ना, तो 3 लोग बाबा ने बताया। पहला फर्स्ट फ्लोर बताया साकार मुरली में, बाबा ने इसको बहुत अच्छा स्पष्ट किया है। फर्स्ट फ्लोर अर्थात मूल वतन परम धाम, सेकेंड फ्लोर अर्थात सूक्ष्म वतन जहाँ पर हमारे बाप दादा रहते हैं, साकार वतन माना जहाँ हम सभी आत्माएं रहते हैं। तो तीनों लोग हो गए, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकार वतन। तो बाबा ने कहा त्रिलोकीनाथ तो अर्थ तो समझाया है, तो अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। ये थी बाबा की 8/5/1969 की मुरली। अब हम मुरली से कुछ अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आज की मुरली का शीर्षक ही बहुत अच्छा है। बाबा ने बताया मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति, और बाबा बता रहे हैं निश्चय बुद्धि। सबसे पहले पॉइंट्स बाबा ने बताया निश्चय बुद्धि हो ना, निश्चय बुद्धि बाबा पूछ रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? जिसके मन में भी, वाचा में भी, कर्म में भी एक संकल्प भी संशय का ना है, तो उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि है, उसको परखने की निशानी क्या होगी? परखना। अब हमें परखना है कि हमारे कुल की आत्मा है कि है, नहीं है, निश्चय बुद्धि है कि नहीं है, इसका बाबा में, ड्रामा में और जो बाबा का ज्ञान है उसमें निश्चय है कि नहीं। तो बाबा ने कहा इसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए बच्चों को। तो कैसे प्रैक्टिस करनी है? तो बाबा ने कहा जैसे कि आपके सामने कोई बैठा होता है, आप ज्ञान सुना रहे हैं, तो उसके नैनों से पता चल जाता है कि वो ध्यान से सुनना है कि नहीं सुनना है। तो बाबा ने कहा ये हमें पहचान करनी है, उनका निशाना किधर है, उनके नयन किस तरफ हैं, उनका ध्यान कहाँ है। तो ये बच्चों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे परख हो जाएगी कि आत्मा अपने कुल की है कि नहीं है। तीसरी चीज़ बाबा ने बताया मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ 3 अक्षर याद रखें। बाबा ने बताया बहुत अच्छी बात कि अगर आपको मन से, वाणी से, कर्म ठीक करने हैं अपने, तो इसके लिए 3 अक्षर हैं। कौन कौन से हैं? बाबा ने कहा अधिकतर ये मुरली में आते हैं अक्षर, रोज़ ही आते हैं। तो मन के लिए निराकारी, वाचा के लिए, वाणी के लिए निरहंकारी और कर्मणा के लिए निर्विकारी। यानी कि अगर मनसा को ठीक करना है तो अपनी स्थिति को निराकारी बनाना है अधिक से अधिक। वाचा को ठीक करना है तो ये ध्यान रखना है अपने शब्दों को, अपने वर्ड्स को, कि जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं है उसमें अहंकार प्रकट हो रहा हो, तो उसको निरहंकारी बनाना है। कर्म के लिए हर कर्म करते समय ये ध्यान रखना है कि श्रीमत के अनुसार है कि नहीं है, इसमें कोई विकार तो नहीं कर रहे हैं, निर्विकारी कर्म है या नहीं है, तो इस चीज़ को जज करना है। तो बाबा ने कहा ये 3 ही बातें ध्यान रखनी, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। और उसके लिए भी बाबा ने सबसे बताया सबसे स्ट्रॉन्ग क्या करना है, जितना निराकार स्थिति अच्छी होगी उतनी ही निरहंकारी, निर्विकारी भी रहेंगे, विकारों की कोई बदबू नहीं रहेगी। अब बाबा ने बताया कि ये सब ये है मुख्य पुरुषार्थ। ये 3 बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और भविष्य में विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। अगर ये 3 बातें याद रहेंगी तो क्या होगा? त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे और विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी। तीनों लोगों के बारे में भी बाबा ने समझाया कि 3 लोग अर्थात तो तीनों लोगों का ज्ञान सिमरण करते हैं वह है त्रिलोकीनाथ। अच्छा, ये थी बाबा की मुरली। हम सभी बच्चों को, ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को हम सब की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।